एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी हम लोगों के बीच हैं। आप सभी को जानकारी है कि आज से 2 दिन पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने अपने संगठन का विस्तार किया, अपने पदाधिकारियों को बनाया। उसमें पुनः श्री शाहनवाज हुसैन जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे इन्हें मनोनीत किया है, अपना प्रवक्ता इन्हें माना है। तो और पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका पटना में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इस नाते हम लोग का कर्तव्य बनता है कि अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता का पटना के मीडिया सेंटर में हम सभी अभिवादन करें, स्वागत करें। अब मैं आग्रह करता हूं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन से कि आप सभी को संबोधित करें और अपने बीच इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता बिहार प्रदेश के श्री प्रेम रंजन पटेल जी हैं, जो सूर्यगढ़ा के पूर्व MLA भी हैं। उनके बगल में विवेकानंद पासवान जी हैं जो प्रवक्ता हैं, और मेरे दाहिने प्रदेश के प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी। तो मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी को संबोधित करें। आदरणीय शाहनवाज जी, ये पहन के टकराता है। आप तो डिफेंसिव कर देंगे आप बोल के। कौन है? कौन है? हाँ जी। ये भी नमस्कार। ऐसे चंद दिन कबल ही मैं यहाँ मॉर्निंग में बाइट देकर लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, नौगछिया गया था। इन चंद दिनों में मैंने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा का इलाके का दौरा किया है, और साथ में मैंने जैसा कहा लखीसराय, सूरजगढ़ा, मुंगेर, भागलपुर, नौगछिया और फिर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज के दौरे से कल रात ही लौटा हूँ। चुनाव का बीच में ऐलान हो गया है और स्थिति बहुत स्पष्ट है कि जो भरोसे का दूसरा नाम है NDA और नीतीश कुमार जी, उस पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, जनता का बहुत आत्मविश्वास है। पहले शहर में जब हम लोग जाते थे तो हर जबान पे मोदी जी का, NDA का, नीतीश कुमार जी का नाम होता था। लेकिन अब गांव देहात में, क्योंकि मैं पंचायतों का भी दौरा करके आया हूं, संकट की घड़ी में, कोरोना काल में जिस तरह बिहार सरकार ने चिंता की है, जिस तरह केंद्र सरकार ने अकाउंट में पैसे भेजे हैं, जिस तरह 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल उनको देने का काम किया है, गरीबों का भरोसा बहुत बढ़ा है। उनको लगता है कि हमारी चिंता करने वाला कोई व्यक्ति है। और क्योंकि चुनाव का ऐलान हो गया, हम आगामी विधानसभा चुनाव अपने गठबंधन के साथियों के साथ लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में मैंने पटना में, वो पत्रकार महोदय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए
था कि मैं तो वो भी मुस्कुराए थे, सही आया। और लोकसभा के चुनाव के वक्त में महागठबंधन बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँक रहा था कि हम मिल गए हैं, इनको जोड़ा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिहार में किशनगंज को छोड़कर हम 39, उसके बाद बिहार में हम जिस एनडीए पिछले लोकसभा के चुनाव से अब और महागठबंधन में महाफूट है। आज हालत यह है कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ झूठे और खोखले वादे कर रहा है। जिन लोगों ने 15 साल में लोगों की नौकरी छीनने का काम किया, वो पहले दिन ही 10 लाख लोगों को चाहता आज। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो फर्क साफ दिखता है कि हर क्षेत्र में हमने काम करके दिखाया है। और उसी का नतीजा है कि एनडीए के 15 साल के कार्यकाल में जब हम चुनाव के मैदान में जाएंगे, ज़्यादातर चुनाव वर्चुअल है। ज़मीन पर अगर कोई पार्टी गई है तो वो एनडीए पार्टी गई है, बीजेपी, जदयू, लोजपा। और मांझी जी की पार्टी भी अब, क्योंकि वो नीतीश जी के साथ गठबंधन कर रही है, तो एनडीए में पहले से ताकत बढ़ी है। जी, अभी सुजीत जी का सवाल लेंगे तुरंत इसके बाद। जी जी, मैं जवाब दे रहा हूं इसका। थोड़ा ओपनिंग रिमार्क पूरा कर लेता हूं। इस तरह एनडीए में 15 साल के कार्यकाल में हमने शिक्षकों की भर्ती की है। 15 साल में मैं कह सकता हूं कि एम्स एक तो यहां है और बहुत काम आया बिहार। एम्स, IITM, IIT, IIM, केंद्रीय कृषि विद्यालय, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, हर जिले में पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज। लेकिन अगर उसकी तुलना करेंगे, लेकिन राजद तुलना करने को तैयार नहीं, वो तस्वीर भी हटा देना चाहता है। अगर तेजस्वी यादव वो लालटेन भी हटा दे। मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट कर रहा था तो मैंने कहा कि हम लोग बोरा बिछा के लालटेन की रोशनी में पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं था कि उस लालू जी को मत था, लेकिन लालटेन में पढ़ना पड़ता था। आज के बच्चों को कहीं बिजली गांव गांव तक है, सड़क की पहुंच है। बिहार में जितना काम मुद्दे पर चुनाव के मैदान में जाएंगे, और क्योंकि हमारे पास एक विकास पुरुष है, हमारे पास रख लीजिए, रख दीजिए, कोई बात नहीं, रखिए। हमारे पास है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं, हमारा गठबंधन अच्छा, हमारा काम अच्छा। इसलिए जिनको भी मुकाबला करना है उनको एनडीए से करना है। लेकिन वो राजद अपने 15 साल के शासन को भूली बिसरी यादों की तरह, उन गीतों की तरह भुला देना चाहते। लालटेन की जगह कुछ और ले लेते, लेकिन जिसके वजह से पहचान है। आज माननीय लालू जी की तस्वीर तक नहीं कहीं दिखती। कितना दुख होता होगा इनको देख के, जिन्होंने पार्टी बनाई और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था उनके दल में किसी और नेता को तो जनता दल को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बना। और आज
राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक की तस्वीर क्यों छुपाना चाहते हैं तेजस्वी जी? मेरा उनसे सवाल है कि अपने बुजुर्गों का और जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों करना चाहते हैं? कोई छुपाने की बात क्या होती है? पार्टी उन्हीं की, लेकिन वो सिर्फ एक नई बात लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन अतीत कभी पूछा नहीं छोड़ सकता है। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए अपने काम के मुद्दे पर चुनाव में जाएगी। और मैं शुरू से कहता हूं 2020 है और हम 220 सीट कम से कम आए, इसके लिए प्रयास करेंगे। जनता जनादेश देगी। जब हम 40 की 40 कहते थे, जब 39 जीते, तो जो हम कहते थे उसको कई बार साबित कर चुके। और जब सिर्फ बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था तब भी हम ऐसा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जनता का जनादेश मिलेगा और नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा विश्वास है। सुजीत जी।